सभी भाई और बहनों, आज जो बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार, जिनका जन्म 1880 में बनारस काशी में हुआ था, 31 जुलाई को, और उनके 143 जयंती के अवसर पर आज यहाँ मुंबई मराठी पत्रकार संघ में भारत साहित्य एवं मीडिया महोत्सव आज 7, 8, 9 अक्टूबर को यहाँ रखा गया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आगरा, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र शासन, मुंबई मराठी पत्रकार संघ मुंबई, काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन, इनकी ओर से आज हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये समारोह हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन की इसलिए चल रही है गाड़ियाँ, पॉलिटिशियन की इसलिए देश भर में चल रही है गाड़ियाँ क्योंकि उनके साथ हमेशा रहता है मीडिया। बहुत सारे पॉलिटिशियन हम बढ़ाते हैं दाढ़ियाँ, हम पॉलिटिशियन बढ़ाते हैं दाढ़ियाँ क्योंकि हमें हमेशा साथ देता है साहित्य और मीडिया। साहित्य की निर्मित नहीं होगी तो समाज को नहीं मिलेगी दिशा। साहित्य की निर्मित नहीं होगी तो समाज को नहीं मिलेगी दिशा, और साहित्य और मीडिया है हमारी बहुत बड़ी आशा। मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, ये सब है हमारी भाषा। देश में कम से कम 18 से ज़्यादा होती है हमारी भाषा, इसलिए हमारे दिमाग में हमेशा रहती है देश की एकता की नशा। जो अपने जिंदगी में कभी नहीं मानते हैं हार, जो अपने जिंदगी में कभी नहीं मानते हैं हार, वो होते हैं सच्चे साहित्यकार। गलत बातों पर वो हमेशा करते हैं वार, गलत बातों पर वो हमेशा करते हैं वार, इसलिए हम उनको बोलते हैं ये है अच्छा साहित्यकार। मैं तो हूँ मुंबई वासी, मैं तो हूँ मुंबई वासी, लेकिन जरूर मैं एक दिन आ जाऊंगा काशी। तो आज यहाँ हमारे राम मोहन पाठक जी जो काशी में रहते हैं और काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन वो चलाते हैं, और उनके प्रयत्न से और हमारे मुंबई मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बाबड़े जी, इनके सहयोग से आज ये 3 दिन का समारोह यहाँ हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी इसका उद्घाटन करने के लिए आई थे, और 3 दिन तक ये समारोह यहाँ चलने वाला है।
यहाँ डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी, हमारे आर.के. सिन्हा जी जो पूर्व सांसद है, बिहार से बिलोंग करते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ हम हमेशा करते हैं दुश्मनों पर वार। नरेंद्र मोदी जी के साथ हम हमेशा करते हैं दुश्मनों पर प्रहार, क्योंकि हमारे साथ हमेशा रहा है बिहार। तो आर.के. सिन्हा जी हमारे साथ 2014 से 20 तक राज्यसभा में मेंबर भी रहे हैं। मैं भी 3 बार लोकसभा में सांसद रहा हूं। उसके बाद एक बार मैं शिरडी में हार गया था, लेकिन उसके बाद मैं 2014 में ही एनडीए के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मुझे 2014 में राज्यसभा में आने का मौका मिला और 14 से 20 तक मैं राज्यसभा में था। उसके बाद 2020 को मुझे दूसरी बार राज्यसभा दी। अभी मेरी राज्यसभा 2026 तक है। तो हम लोग जो काम करते हैं, साहित्यकारों के लिए हमारे दिल में हमेशा प्यार रहता है। और आज यहाँ हमारी श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी, राही भिड़े जी हमारे बुद्धिस्ट समाज की, दलित समाज की बहुत बड़ी पत्रकार है, संपादक भी हो रही है। दलित समाज के समस्याओं के बारे में उनको बहुत बड़ा ज्ञान भी है और उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल, समाज को दिशा देने वाले आर्टिकल्स उन्होंने रखे हैं, लिखे हैं। वो भी आज यहाँ मंच पर मौजूद है। कमलेश भट्ट जी है, शरद कुमार त्रिपाठी जी है, ऐसे कई मान्यवर आज मंच पर उपस्थित है। और आज हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका जन्म, जो मैंने पहले भी बोला कि 1880 में हुआ था काशी में। हरिवंशराज बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन के पिताजी है, वो भी इलाहाबाद से, प्रयागराज से वो बिलोंग करते। वो भी बड़े कवि थे, साहित्यकार थे। संत कबीर जी, संत तुलसी जी, ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों ने समाज को दिशा देने का भी काम किया है। और प्रेमचंद जी तो बहुत बड़े कादम्बरीकार थे। जब मैं कभी मुंबई से ट्रेन से, मैं जब कभी दिल्ली जाता था, अभी तो प्लेन से जाते हैं लेकिन पहले हम ट्रेन से ही जाते थे, और कोई भी स्टेशन आ गया तो वहाँ प्रेमचंद जी की कादम्बरी कौन सी है, वो हम थोड़े नॉवेल कौन सी होता देखते थे। और बहुत सारी कादम्बरियाँ हमने उनकी पढ़ी है। बहुत सारे अलग अलग विषय पर उनकी कादम्बरी उन्होंने लिखी है। उसमें शोषित समाज की जो समस्या है उन पर भी उन्होंने अपने कादम्बरी में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। तो प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म 1991 में हुआ था। उसके पहले 11 साल पहले प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और उनकी जब जन्म शताब्दी आई थी 1980 को, तब एक जो उनका जो टिकट होता है, ये टिकट भी भारत सरकार ने निकाला था 1980 में। तो प्रेमचंद जी के यादगार में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारे मराठी साहित्य भी बहुत बड़ा साहित्य होता है। दूसरे दुनिया के किसी देश से भी सबसे ज़्यादा साहित्य की निर्मित अगर कहाँ होती होगी तो साहित्य की निर्मित हमारे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में होती है। और इसी तरह हमारे धर्मवीर भारती जी है,
जाम्बेकर जी है, कवि कालिदास जी है, निराला जी है। ऐसे कई साहित्यकारों ने बहुत बड़ी साहित्य की निर्मित की है। हमारे महाराष्ट्र के पूर्व देशपांडे जी है, बहुत बड़े नाटककार भी थे। कवि कुसुमाग्रज जी है, कवि ग्रेस जी है, इंदिरा संत है, अन्नाभाऊ साठे है, वामन दादा कर्डक जी है। ऐसे कई साहित्यकारों ने अपनी साहित्य की निर्मित की है। और जो हमारा दलित साहित्य है, जिस तरह नामदेव ढसाल नाम के एक हमारे गोल पिटा लिखने वाले बड़े कवि थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दलित साहित्य की निर्मित भी ऐसी हुई थी कि दलित समाज को न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचार नीति थी वो समाज में एकता होनी चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए। और जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था ये मानव निर्मित है। और जो हिंदू धर्म में चातुर्वर्ण सिस्टम थी, वो चातुर्वर्ण सिस्टम जब वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म में चातुर्वर्ण सिस्टम इसलिए थी कि अगर गांव गाड़ा चलाना है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसी तरह के 4 वर्ण बनाए गए थे। ब्राह्मण पढ़ाने के लिए थे, क्षत्रिय गांव की रक्षा करने के लिए थे, वैश्य गांव में दुकान चलाने वाले थे, और शूद्र होते थे वो गांव की सफाई करने वाले होते थे। ये सब वर्ण काम पर आधारित थे, जन्म पर आधारित नहीं थे। लेकिन कुछ सालों के बाद ये वर्ण जो है वर्ण जन्म पर आधारित हो गई और समाज में विषमता पैदा हुई। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जरूर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था कि नहीं, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, सब समाज में एक होना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए। और जात, धर्म, भाषा से अपना देश सबसे बड़ा है। जब देश की बात आएगी तब हम सब यूनाइटेड इंडिया, इसी तरह की हमारी भावना होनी चाहिए। उन्होंने दलित समाज को भी समझाया था कि जरूर आपके ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन अत्याचार करने वालों की गलती नहीं है। हजारों सालों की परंपरा उनके दिमाग में है, ये अछूत है, ये दलित है, और इसीलिए आपके ऊपर अत्याचार होते हैं। अत्याचार करने वालों की गलती नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन आज समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। सभी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मंदिर में जाने का भी सबको अधिकार है। तो आज इसी तरह का कोई रोक बिल्कुल नहीं है। तो समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन और भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। और इसीलिए समाज में परिवर्तन होने के लिए साहित्य की निर्मित होनी चाहिए। मीडिया वालों ने उसी तरह अपनी भूमिका रखनी चाहिए। और अगर प्रेमचंद जी को सही आदरांजलि अर्पित करनी है तो भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकास की दिशा से ले जाने के लिए, ये जो हिंदू मुस्लिम विवाद है, हिंदू दलित विवाद है, भाषा भाषा का विवाद है, इस विवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। और हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर हमें देश के गांव-गांव के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक न्याय देना है। उसके लिए हम सब लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो ये 3 दिन का आपका सम्मेलन है, इस सम्मेलन में बहुत सारे लोग अपने विचार रख रहे हैं। साहित्य की निर्मित होती रहनी चाहिए। मीडिया को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जो मीडिया पर बहुत बार अन्याय होता है, अपने संविधान ने लिखने का सबको अधिकार दे दिया है, अपनी भूमिका रखने का अधिकार दिया है। अगर आपको गलत लगता है तो उसका उत्तर देने के लिए आपको अधिकार है, उसके खिलाफ लिखने का आपको अधिकार है। लेकिन उनके ऊपर हमला करना, उनके ऊपर गोलीबार करना, उनके ऊपर अन्याय करना, ये बात जगह जगह पर होती रहती है। तो मीडिया को भी न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हर राज्य में भारत सरकार की तरफ से भी कानून बने हैं, लेकिन खाली कानून बनने से काम नहीं होता है। समाज में परिवर्तन होना चाहिए और मीडिया वालों को भी संरक्षण मिलना चाहिए। तो उसी तरह आज मीडिया और साहित्य की तरफ से आज का जो ये समारोह हो रहा है, तो मुझे
नरेंद्र बाबली जी हमारे अच्छे मित्र है। एक पत्रकार वार्ता के लिए हमने उनको फ़ोन किया था कि भाई हमको हॉल चाहिए। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है और मैं आज मुंबई में ही था, तो उन्होंने बोला कि आपको इधर आना है, पाठक जी भी आपकी राह देख रहे हैं, तो इसी तरह आप सब लोग यहाँ मौजूद है, तो आपके बीच में आने में मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। और मतलब हम सब लोग मिलकर भारत को मजबूत बनाने के लिए, समाज के हर वर्ग को न्याय देने के लिए, समाज के हर फैमिली को न्याय देने के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे उसको ख़त्म करने के लिए, गरीबों पर जो अत्याचार हो रहे उसको ख़त्म करने के लिए हम सब लोगों ने अपने मन का जो अहंकार है, इस अहंकार को ख़त्म करके हम अपना मन स्वच्छ रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए साहित्य की निर्मित बहुत आवश्यक है, मीडिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी तरह हम सब लोग साहित्य और मीडिया को साथ में लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और ज़रूर अपना देश भविष्य में, आज हम इकोनॉमी में 4 नंबर पर हम आए हैं और 10 नंबर पर अपनी इकोनॉमी थी, लेकिन आज हम 4 नंबर पर आए हैं और 5 सालों में हम 2 नंबर पर आ सकते हैं और दूसरे 5 सालों के बाद हम 1 नंबर में आ सकते हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत की प्रशंसा बहुत अच्छी तरह हो रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को साथ में लेकर, चाहे किसी सबका साथ सबका विकास की भूमिका लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। जिनको आरोप करना है उनको आरोप करने का पूरा अधिकार है, जिसको सत्ता में आना है उसको सत्ता में आने के लिए लोगों को कन्विंस करने का अधिकार है, और जो जनता जो जिसको सत्ता में बिठाएगी वो सत्ता में बैठेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरा बनना 100% तय है। और इसीलिए मतलब तो मेरा मंत्रालय जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, सब लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए